अगर सिर्फ आत्मिक बातें परमेश्वर ने करनी होती तो वो लोगों को चंगा नहीं करता, वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। परमेश्वर ने कहा जाओ और लंगड़ों को चलाओ और मुर्दों को जिंदा करो, बीमारों को चंगा करो। आप कई बार देखेंगे कि कई अच्छे पास्टर्स भी हैं इंटरनेट के ऊपर जो चमत्कारों का विरोध करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर का वरदान पा लेता है, चमत्कार का, हीलिंग का, और वो बिगड़ जाता है, उसकी लाइफ से हीलिंग और चमत्कार होने बंद नहीं होते हैं। लेकिन उसका जब कैरेक्टर बिगड़ जाता है, वो बुरी बुरी बातें चर्च में करता है, अनॉइंटिंग को बेचना शुरू करता है, तो वो उन चीजों से जज करने लगते हैं कि चमत्कार बुरे होते हैं, जबकि चमत्कार बुरे नहीं होते। अगर चमत्कार बुरे होते, हीलिंग्स बुरी होती, तो प्रभु यीशु मसीह कभी अपने चेलों को हीलिंग करने की पावर नहीं देते। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्पेशल कहा जाओ और लंगड़ों को चलाओ, जाओ और उनके बीमारों को चंगा करो, जाओ और उनके कोड़ियों को जिलाओ। परमेश्वर ने कहा और उन्हें बताओ कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, क्योंकि जब तक लोग चिन्ह और चमत्कार नहीं देख लेंगे वो कदापि विश्वास नहीं करेंगे। तो परमेश्वर ने कहा ये चिन्ह दिखाने की, ये हीलिंग, ये डिलीवरेंस की पावर मैं तुम्हें देता हूं, जाओ और दुष्ट आत्माओं को निकालो। जीसस ने हमें फुल गॉस्पल देने के लिए कहा है। आज कैसी गॉस्पल प्रचार हो रही है कि गॉस्पल तो सिर तो है लेकिन हाथ और पांव नहीं है। जिस तरह एक आदमी होता है ना, उसका सिर धड़ है लेकिन हाथ पांव कट गए हैं, तो ऐसी गॉस्पल का प्रचार किया जा रहा है। कई हीलिंग का प्रचार कर रहे हैं लेकिन उनको सुसमाचार के बारे में, साल्वेशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। वो लोगों को बोलते हैं और मेरे पास आके बोलते हैं पास्टर जी जब हम हमारी चर्च में लोग आते हैं, हील हो जाते हैं और वापिस चले जाते हैं। मैं उनको बोलता हूं कि तुम्हारे पास हीलिंग के अलावा उनको देने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए लोग हीलिंग लेते हैं और वापिस चले जाते हैं। तुम्हारे पास हीलिंग के अलावा वर्ड होना चाहिए जो उनके फेथ को बिल्ड करे, जो उन्हें बताए कि आत्मिक रीति में वो कहां खड़े हैं और परमेश्वर उनको क्या कहना चाहता है। लोग जो बाइबल में लिखा है वो तो घर बैठ के भी पढ़ते हैं, लेकिन उसको आत्मिक रीति के साथ और भेदों के साथ और वचन आत्मा से भी डायरेक्ट लेके और उस पोजीशन को समझ के जो आत्मिक रूप में आपकी है उस तरह से प्रीच करना जरूरी है ताकि लोग विश्वास पे खड़े रहें। अगर आपके पास हीलिंग के अलावा और कुछ देने के लिए नहीं है तो लोग चले जाएंगे। सबसे जरूरी चीज है, अगर आपको एक मेगा चर्च, अगर आपको एक बेदारी, या आपको मेगा चर्च का शौक नहीं, अगर आपको बेदारी फैलाने का शौक है, आपको परमेश्वर का काम करने का शौक है, तो आपको फुल गॉस्पल देना पड़ेगा। आपको हाफ गॉस्पल से नहीं चलेगा। आपने प्रार्थना की और लोग चंगे नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं कि हीलिंग बुरी है और आप हीलिंग का विरोध करना शुरू कर दें। जिनके द्वारा परमेश्वर कर रहा है उनको अप्रिशिएट करें। हालेलुया।